नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएमपीपी लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के आईपीओ को सेबी की तरफ से पिछले महीने 29 जनवरी को अप्रूवल मिल चुका है, तो बहुत ही जल्दी ये आईपीओ मार्केट में आ सकता है। एसएमपीपी लिमिटेड का आईपीओ 4000 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। ये कंपनी बहुत पुरानी है और पिछले 30 सालों से डिफेंस और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी हथियार वगैरह ये कंपनी बनाती है। इसके यूनिक बिजनेस के कारण ही सभी इन्वेस्टर्स बहुत बेसब्री से इस आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में आगे हम इन डिटेल में इसके बिजनेस को समझेंगे। उसके साथ ही आईपीओ से जुड़े आपके सारे सवाल, जैसे ये आईपीओ कब आ सकता है, इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है, इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना होगा, रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में कितना रिजर्वेशन रहेगा और कंपनी में आगे किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, उन सब के बारे में एकदम क्लियरली समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी सारी वैल्यूएबल अपडेट्स टू दी पॉइंट और एकदम क्लियरली पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका बिजनेस बहुत ही यूनिक तरीके का देखने को मिल जाता है। ये कंपनी 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, यानी कि इस कंपनी को लगभग 40 साल हो चुके हैं। एसएमपीपी लिमिटेड एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आर्म्ड व्हीकल यानी हथियार वाले व्हीकल और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के लिए एडवांस सिक्योरिटी इक्विपमेंट बनाती है, जो उनकी सेफ्टी और कॉम्बैट इफिशिएंसी यानी लड़ाई करते समय उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो स्क्रीन पे आप जिस तरह से देख रहे हैं, कंपनी उस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाती है। ये जैकेट्स ज्यादातर सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जो जैकेट्स कंपनी बनाती है वो स्पेशली मिलिट्री और पुलिस के लिए स्पेशली डिजाइन करती है। ये जैकेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये AK-47 और स्नाइपर तक की बुलेट्स को भी रोक सकते हैं। जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, जो बॉर्डर पे ड्यूटी वगैरह कर रहे होते हैं या कभी युद्ध में जाते हैं, तो उनके लिए ये लाइफ सेविंग जैकेट के तौर पे काम करता है। उसके अलावा कंपनी आर्म्ड व्हीकल्स भी बनाती है, यानी हथियारों से लेस व्हीकल्स, आर्मी और वीआईपी के लिए आर्म्ड कार जो बुलेट और ग्रेनेड एक्सप्लोजन को भी सहन कर सके, इस तरह के हेवी व्हीकल्स ये कंपनी बनाती है। डिफेंस के सेक्टर में बुलेट प्रूफ कार्स, बुलेट प्रूफ वॉल्स और बुलेट प्रूफ पैनल्स वगैरह बनाने का भी ये काम कंपनी करती है। उसके ही साथ साथ कंपनी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ट्राइज वगैरह, बॉम्ब्स, गोली वगैरह भी ये सब भी कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट, बहुत ही क्रिटिकल चीजें बनाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी के बारे में जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एसएमपीपी इंडिया की पहली कंपनी थी जिसको इंडियन आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये जैकेट दुनिया के सबसे हल्के और सबसे स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ जैकेट्स में काउंट होते हैं। इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी इस कंपनी की बहुत ही अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट 23 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और 100 से भी ज्यादा इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। ये कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार हम नजर डालें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। 2022 में जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 377 करोड़ था, कंपनी ने वहां पर 88 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू स्लाइटली बढ़ा है, 368 करोड़ के लगभग रहा और कंपनी का प्रॉफिट 93 करोड़ के आसपास रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 537 करोड़ रुपए हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 147 करोड़ के आसपास रहा। तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इस साल सिर्फ एक क्वार्टर यानी 3 महीने के अंदर कंपनी ने 148 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है और सिर्फ 3 महीने के अंदर कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू इतना कम होते हुए भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। कंपनी अपने सेक्टर में काफी समय से काम कर रही है और ये बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाती है, तो कंपनी हाई मार्जिन डिमांड कर पा रही है। एसएमपीपी लिमिटेड, इसका कंपटीशन पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड कई कंपनियों के साथ होगा, जिसमें सबसे टॉप में प्रीमियर एक्सप्लोसिव का नाम आता है। सेकंड नंबर पे HAL, फिर BEL, सोलर इंडस्ट्री, डेटा पैटर्न और ये सब कुछ कंपनियां इसकी पीयर कॉम्पिटिटर कंपनियां हमें नजर आ रही है। ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की इन डिटेल में बात। अगर आपको सारी जानकारी क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब हम इसके आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसएमपीपी लिमिटेड, इसका आईपीओ 4000 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। हालांकि इस आईपीओ का मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल होने वाला है। 4000 करोड़ के आईपीओ में से 580 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। 3420 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होने वाला है, जिसमें प्रमोटर अपना स्टेक बेचने वाले हैं। उनके पास करंटली अभी इस कंपनी में 50% का स्टेक है। 580 करोड़ का जो फ्रेश इशू है उससे कंपनी एक नई बिल्डिंग बनाने वाली है, लैंड वगैरह जमीन खरीदने वाली है और अपनी प्लांट और मशीनरी खरीद के एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है, जहां वो कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी युद्ध सामग्री, इस सब से रिलेटेड सारी चीजें बनाएगी।
तो यहाँ से भविष्य में इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन होने वाला है और आईपीओ के समय ये शेयर ₹2 की फेस वैल्यू पे आएंगे, यानी इसमें हमें बोनस वगैरह आगे देखने को मिल सकता है। आईपीओ के डेट्स की बात करें तो 29 जनवरी 2025 को इसको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, तो ये कंपनी जब भी चाहे अपना आरएचपी फिल करके अपना आईपीओ ला सकती है। जैसे ही मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल होगी, ये आईपीओ हमें मार्केट में आता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट में हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो ये आईपीओ मार्च के महीने में ही ओपन हो सकता है, वरना इस आईपीओ के अप्रैल या मई मंथ में ओपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये आईपीओ अप्रैल के मंथ में ओपन हो सकता है। इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड ₹800 से ₹1000 पर शेयर के बीच में हो सकता है और इस कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के लगभग रहेगा, यानी कि ये कंपनी मिड कैप टाइप की कंपनी रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज सामने आएगी, सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ के जरूर रहिए। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में फ्यूचर में किस तरह का ग्रोथ हो सकता है। तो देखिए, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है डिफेंस से रिलेटेड, वो प्रोडक्ट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और किसी भी कंपनी के लिए इस सेक्टर में एंट्री लेना एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है, तो इस कंपनी को वहां पर एडवांटेज जरूर मिलता है। तो इसलिए ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा नाम इसका देखने को मिलता है और इसी के कारण ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को हाई मार्जिन पे सेल कर पाती है, जिससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ जारी रहेगी, इसकी ज्यादातर संभावना है, क्योंकि हमारा देश जो है अभी डिफेंस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में हमें अभी और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करना बाकी है, तो फ्यूचर में इस कंपनी को बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। डोमेस्टिकली और ग्लोबली भी इस कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल आगे ग्रोथ होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके सेक्टर में इसकी जो पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं, वो सारी की सारी कंपनियां बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। तो जब ये आईपीओ अनाउंस होगा तब इसकी डिटेल वगैरह देख के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर कंपनी सस्ता वैल्यूएशन लेकर आएगी तो इसमें लिस्टिंग के समय भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से काफी शानदार आईपीओ होने वाला है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए हर कोई इन्वेस्टर्स चाहेगा कि वो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करे। क्या आप भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो ये थी एसएमपीपी आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई सारी इन डिटेल में और सारी जानकारी आपको एकदम क्लियरली समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आईपीओ और शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उसको एक बार जरूर चेक करें। एक प्लेलिस्ट आपको अपकमिंग मेन आईपीओ करके देखने को मिलेगी, वहां पे हमने सभी अपकमिंग आईपीओ के बारे में इन डिटेल में बात की हुई है। किसी भी मेन बोर्ड और एसएमई कंपनी के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, किसी को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, किसी के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, तो वो सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी और आईपीओ की लेटेस्ट न्यूज वगैरह भी हम वहां पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, वहां से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हैं। थैंक यू।